हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु उस चिन्ह को कहते हैं जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता। बिंदु को हम एक डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो दिखाने रखा है एक निशान, देखो ये रहा, इसके द्वारा दिखाते हैं हम बिंदु को। फिर है रेखा। रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। रेखा दोनों ओर असीमित होती है। रेखा को दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती, इसकी केवल लंबाई होती है। देखिए ये है रेखा, इसको दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रेखाखंड। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को रेखाखंड कहते हैं, इसकी केवल लंबाई होती है। रेखाखंड यानी कि जब कोई भी दो बिंदुओं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, ये होगी एक रेखाखंड। यानी कि रेखा का एक टुकड़ा, अगर ये रेखा है तो इसका ये एक टुकड़ा रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड तीन प्रकार के होते हैं। क्षितिज रेखाखंड, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो रेखाखंड क्षितिज के अथवा पृथ्वी के समानांतर हो उसे क्षितिज रेखाखंड कहते हैं। यह पानी के धरातल की तरह समतल होती है। क्षितिज यानी कि पड़ी हुई रेखा, बिल्कुल ऐसे सीधी होती है, पड़ी हुई। इसके बाद है शीर्ष या खड़ा रेखाखंड, वर्टिकल लाइन। जो रेखाखंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सीधी हो उसे शीर्ष रेखाखंड कहते हैं। देखो ये वाला रेखाखंड जो सीधा होता है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। इसके बाद है आड़ा या तिरछा रेखाखंड। आड़ा या तिरछा रेखाखंड, यह रेखाखंड न तो शीर्ष रेखाखंड की तरह सीधी खड़ी होती है और न ही क्षितिज के समानांतर होती है, बल्कि आड़ी या तिरछा होता है, उसे आड़ा या तिरछा रेखाखंड कहते हैं। देखो ये ऐसे होता है, ना तो इसकी तरह सीधा ना इसकी तरह पड़ा हुआ, ऐसे टेढ़ा होता है। इसके बाद है किरण। किसी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तथा दूसरी ओर यह असीमित हो, किरण कहलाता। देखो एक रेखा है, यानी कि यहाँ से तो एक बिंदु से शुरू हो गया और यहाँ पर इसको हम दूसरी तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये है किरण। फिर है समानांतर रेखाखंड, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में समान दूरी पर हों और दोनों ओर आगे बढ़ाने पर आपस में कभी न मिले, उसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी है ना हमेशा बराबर रहती है। देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन, इनके जो ये बीच की दूरी होगी ना, इनको चाहे हम कितनी भी बढ़ा लें ये बराबर रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। आइए अब इसके बाद देखते हैं असमानांतर रेखाखंड, कन्वर्जिंग लाइन। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक ओर आगे बढ़ाने पर आपस में मिल जाएं और दूसरी ओर आगे बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी अधिक होती चली जाए, उसे असमानांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये होगी असमानांतर रेखाएं। इसके बाद है कोण। कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। कोण यानी कि जहाँ पर दो असमानांतर रेखाएं आपस में मिलते हैं, एक ये होगी और एक ये होगी, ये दोनों रेखाएं आपस में आके यहाँ पर एक बिंदु पर मिल गई ना, तो ये क्या बन गया, एक कोण। अब बारी आती है कोण की। कोण कोण के बारे में तो हमने पढ़ लिया। कोण एक ऐसी आकृति है जो एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती है। यानी कि जब दो किरणें, दो असमानांतर रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो क्या बनता है, एक कोण। अब कोण के प्रकार आ गए। न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, देखिए ये न्यून कोण है। समकोण सीधा यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, ये बात आ भी गई। समकोण राइट एंगल 90 डिग्री के
कोण को समकोण कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये देखिए, ये आकृति देख लो आप, ये समकोण है, ये न्यून कोण है। इसके बाद है अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ध्यान दे लो इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये देखो, ये रहा अधिक कोण। 90 डिग्री से तो बड़ा हो गया और 180 डिग्री से छोटा हो गया, क्योंकि 180 डिग्री सरल रेखा हो जाती है। इसके बाद है सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। एक नया नाम हो रहा है इसका, सरल कोण का, रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहते हैं, सरल कोण को। सरल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ये देखो, ये रहा सरल कोण, लो ध्यान से देख लो। इसके बाद है पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़े कोण को पुनर्युक्त कोण या वृत्त कोण कहते हैं। यानी कि ये देखो, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, सॉरी 180 डिग्री से बड़ा हो गया, ये है पुनर्युक्त कोण। एक बार फिर देख लो मोटा मोटा। ये तो होगी रेखा, दोनों तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड, दो रेखा का एक टुकड़ा, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। किरण एक तरफ एक बिंदु से शुरू होती है, दूसरी तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हैं। शीर्ष या खड़ी रेखाखंड, ये देखो, ये बिल्कुल सीधी खड़ी है। क्षितिज रेखाखंड पड़ी है। आड़ा या तिरछा रेखाखंड, ये देख लो, ये दोनों आड़े तिरछे रेखाखंड है। समानांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी बराबर रहती है। असमानांतर रेखाएं, एक तरफ बढ़ाने पर दूरी ज्यादा हो जाती है और दूसरी तरफ एक बिंदु पर मिल जाती हैं। समकोण 90 डिग्री का, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, सरल कोण 180 डिग्री का कोण, पुनर्युक्त कोण 180 डिग्री से बड़ा, और पुनर्युक्त कोण को क्या कहते हैं, वृत्त कोण, बृहत कोण, और सरल कोण को क्या कहते हैं, रिजु कोण। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखें और फिर इसको लिखकर देखने का अभ्यास करें, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। धन्यवाद।